कितना काम गुरुदेव करके गए, उसको देख करके मन में कभी कभी लगता है कि हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो गुरुदेव के साथ जुड़ पाने का, इस देवी व्यवस्था के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। पर उसके साथ एक छोटा दर्द जुड़ा हुआ है, और जो दर्द जुड़ा हुआ है दोस्तों, वो ये है कि कभी कभी मुझे लगता है कि जो पूज्य गुरुदेव का, वंदनीय माता जी का अवतारी स्वरूप है, उनका जो अलौकिक जीवन है, उनके व्यक्तित्व का, उनके कृतित्व का, उनके जीवन का, उनके दर्शन का, उनके चिंतन का, उनकी चेतना का, उनके कर्म का, उनकी साधना का, उनकी उपासना का, उनकी तपस्या का, उनके जीवन दर्शन का, और जो उनके अंतर मन की पीड़ा रही होगी, उसका जो उद्देश्य था, उसको लोगों तक पहुंचाने में, उसको विश्व तक पहुंचाने में हम लोगों के कदम कहीं पर शिथिल पड़ रहे हैं। करने को बहुत सारा है, हर व्यक्ति के पास हम लोगों को जाने की आवश्यकता है, हर घर तक हम लोगों को पहुंचने की आवश्यकता है। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि ऊर्जा बिखर जाती है और उन चीजों की ओर लग जाती है जहां पर हमारे मन को, हमारे जीवन के उद्देश्य को लगने की आवश्यकता नहीं। केंद्र बन गए तो ठीक, उनकी व्यवस्थाएं बन गई तो ठीक, उनकी समितियां बन गई तो ठीक, उनके ट्रस्ट बन गए तो ठीक, न बने होते तो भी कोई बात नहीं थी। पर हम लोगों के जीवन का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि गुरुदेव जिस पीड़ा को हमें दे करके गए, उस पीड़ा को हम लोग लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं। और मुझे ये देख करके कभी कभी थोड़ा मन में कष्ट होता है, जिसको मैं आप लोगों के साथ साझा करने के लिए खड़ा हुआ, कि जिस भाव के साथ हम लोग गुरुदेव और माता जी को देखते हैं, मैं चाहता हूं कि उसी भाव को हम अगली पीढ़ी को सौंप पाए। हम बता पाए उनको कि गुरुदेव माता जी को देखने के पीछे हम लोगों का भाव क्या था, किस कष्ट को लेकर उनने अपने जीवन को जिया। मुझे देख करके कभी कभी कष्ट होता है जब मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए गुरुदेव मात्र गायत्री परिवार के संस्थापक बनकर के रह गए। वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपिता नहीं थे, वो गायत्री परिवार के संस्थापक नहीं थे। हमारे लिए वो तस्वीर नहीं है जहां पर हम लोग पुष्प चढ़ाएं और अपने कर्तव्य की तिश्री कर ले। हमारे लिए वो समाधि का पत्थर नहीं है कि हम लोग सिर टिका करके आए और सोचे कि आज हम लोगों का काम खत्म हो गया ना। हमारे लिए तो धड़कन है वो, हमारा जीवन गुरुदेव है, इसके अलावा तो और कुछ हमने सोचा ही नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि वो दर्द हम आने वाली पीढ़ी को सौंप सकें कि जिस दर्द के साथ गुरुदेव ने जीवन को जिया, और यदि उस दर्द को हम अगली पीढ़ी को सौंप पाने की स्थिति में होते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारा जीवन सौभाग्य के साथ गया। अतः हम सबका ये सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि जो भी कुरीतियां हैं, जिनका विरोध परम पूज्य गुरुदेव ने किया है, चाहे वो दहेज प्रथा हो, शादी में होने वाला फिजूल खर्च हो, या फिर ब्रह्म भोज में करवाया जाने वाला बहुत ही महंगी दावतें हों, इन सब का बहिष्कार हमें करना चाहिए। नशा मुक्ति की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य करना चाहिए, महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। जो जो चीज़ें गुरुदेव ने बताई हैं, उन सब का पालन कम से कम गायत्री परिजनों को तो अपनी ज़िंदगी में करना ही चाहिए। और जब हम ये सब करेंगे तो हमसे प्रेरित होकर बहुत सारे अन्य लोग जो गुरुदेव से नहीं जुड़े हैं, वो भी उन्हें करने के लिए प्रेरित होंगे। तो हो सके तो जो गुरुदेव की पीड़ा है, उससे पहले हम स्वयं तो समझें, तभी तो हम आगे उसको दूसरे लोगों को दे पाएंगे, नई पीढ़ी को दे पाएंगे। तो कोशिश करिए कि परम पूज्य गुरुदेव ने जिन कुप्रथाओं का बहिष्कार किया है, उन सारी ही कुप्रथाओं को हम गायत्री परिजन अपने जीवन से निकाल फेंकें, अपनी समाज से निकाल फेंकें, और परम पूज्य गुरुदेव के सच्चे शिष्य होने का एक दायित्व निभाएं, उत्तरदायित्व निभाएं। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।